ध्यान दीजिए। लिस्ट बनाइए। अब क्रिया के भाग ध्यान दीजिए, यहाँ पर छोटी सी हम लोग देखिए दिख नहीं रहा ना, दोबारा लिख दे रहे हैं। अब क्रिया के भाग ये क्या है, अब क्रिया के भाग। तो अब क्रिया के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी अपक्रिया के 2 भाग होते हैं। मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। अब प्रश्न ये होता है ये अभिकारक क्या है, और दूसरा प्रश्न है उत्पाद क्या है। ठीक है, प्रश्न क्या है, अभिकारक क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है आपका उत्पाद क्या है। तो अब अभिकारक कोई अगर पूछता तो आप क्या डायरेक्टली बताएंगे, अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं, अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, उत्पाद बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ लीजिए, कोई चीज़ बनाने के लिए कच्चा पदार्थ जरूर लगता है, वो सारे कच्चे पदार्थ ही आपके क्या है, अभिकारक। जैसे मान लीजिए जल बनाना है तो जल के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो आपको हाइड्रोजन चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग अगर हैं तो ये आपके अभिकारक हैं, और जब मिलकर जल बना देते तो जल उत्पाद हो गया। इस तरीके से कोई पूछेगा अभिकारक क्या है तो आपको इतने बताना है कि अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपस में क्रिया कर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपस में क्रिया कर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम अभिकारक कह सकते हैं। उसी प्रकार जैसे दूसरा उत्पाद क्या है, प्रश्न भी है, इसमें 2 भाग है, तो उत्पाद भी जानना है। उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद का मतलब होता है जो बाद में प्राप्त होता है, रिजल्ट। एक हिसाब से समझिए, कोई रिएक्शन कराने के पश्चात जो उसका रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, जो उसकी बोल सकते हैं जो उसका परिणाम प्राप्त हो रहा है, वही परिणाम के रूप में प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो अगर ऐसे हम बोलते हैं ऐसे पदार्थ जो अपक्रिया के पश्चात प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, उत्पाद होते हैं। ठीक है, जो अपक्रिया के पूर्णता संपन्न होने पर प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, एक तरीके से और परिभाषा इसको दे सकते हैं, बोलेंगे वे सभी पदार्थ ऐसे पदार्थ जो अपक्रिया के पूर्ण होने पर, ठीक है, अपक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अगर कोई पूछेगा इतना तो हम जान गए। अब लेकिन किसी भी अपक्रिया को हम स्टेटमेंट के रूप में नहीं देख सकते। किस रूप में नहीं देख सकते, या बोल सकते कथन के रूप में लिखेंगे। जैसे अगर आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसको लिखना पड़ेगा कार्बन तथा ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा और हमको लिखने में कठिनाई हो जाएगी, इसलिए इसके स्थान पर हमें छोटा सा रूप लिखना होता है। उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है केमिकल इक्वेशन, क्योंकि किसी भी अपक्रिया को संक्षिप्त रूप में जो लिखा जाता है वही क्या होता है, समीकरण होता है। क्या होता है, उस अपक्रिया का समीकरण। और इस अगर रासायनिक चीज़ लिख रहे हैं, रासायनिक चीज़ से संबंधित कोई चीज़ लिख रहे हैं तो रासायनिक अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है। कि किसी अपक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना या संक्षेप रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ ऊपर एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे मैं 2 चीज़ बना दे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ए आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है आपका उदाहरण है। ये क्या है, उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आपका बोल सकते हैं उदाहरण है रासायनिक समीकरण का। किसका उदाहरण है, रासायनिक समीकरण का उदाहरण। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन को शॉर्ट रूप में प्लस ऑक्सीजन लिखकर हमने शॉर्टकट में लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है, तो एक प्रकार का क्या है, रासायनिक समीकरण है। लेकिन किसी रासायनिक समीकरण को भी जब हम संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से लिख देते हैं तो वह बन जाता है आपका, क्या बन जाता है, रासायनिक सूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, रासायनिक सूत्र बन जाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र। तो अगला हेडिंग हो जा जो रहेगा, रासायनिक सूत्र क्या है। अगर कोई पूछेगा रासायनिक सूत्र, ठीक है, किसी प्रत्येक वस्तु का अपना एक रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो बताना है यही कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संकेत या प्रतीक के माध्यम से लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। ठीक है, केमिकल फार्मूला, और इसे हमें पूरे 10 में हर जगह पढ़ना है, इसलिए केमिकल फार्मूला जानना जरूरी है, फार्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, बोलेंगे किसी रासायनिक समीकरण को, किसी रासायनिक समीकरण को प्रतीक या संकेत के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। किसी रासायनिक समीकरण को प्रतीक किसके रूप में,
प्रतीक, ध्यान दीजिएगा, प्रतीक या संकेत के रूप में, किसके रूप में, संकेत के रूप में लिखना, संकेत के रूप में लिखना क्या कहलाता है, लिखना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। अगर कोई पूछेगा तो बता ले जाएंगे, बहुत आसान परिभाषा, समझ में आ रहा, बहुत आसान सी परिभाषा, समझ में, कोई भी चीज़ अगर पूछता है तो बता ले जाएंगे कि क्या है। अगर बताएं डायरेक्टली बताना रासायनिक सूत्र के बारे में, किसी रासायनिक समीकरण को प्रतीक या संकेत के माध्यम, संकेत के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमने इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कार्बन को सी से प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से। ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं और इसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। तो ये जो है आपका ये रासायनिक सूत्र हो गया, क्या हो गया, रासायनिक सूत्र, अर्थात रासायनिक समीकरण सूत्र भी कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण, बोलता है कभी कभी समीकरण के रूप में लिखे ना, तो रासायनिक समीकरण सूत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण सूत्र कहलाता है, या इसको डायरेक्टली रासायनिक सूत्र भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये केवल आपका ये बोल सकते हैं रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण है और ये जो है ये क्या है, रासायनिक समीकरण सूत्र है, क्या है, रासायनिक समीकरण सूत्र है। तो समझ में आ गया ना कि रासायनिक समीकरण सूत्र क्या होता है। अब अगर इसके बाद भी बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करना होगा तो आपको इन्हीं की संख्या काउंट करनी होगी, एलिमेंट की संख्या, तत्वों की संख्या ही काउंट करनी होती है। जैसे कार्बन यहाँ एक है तो यहाँ पर भी एक होना चाहिए, उत्पाद में भी अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 2 होना चाहिए। यही आपका क्या कहलाता है, समीकरण संतुलन भी कहलाता है। अर्थात प्रत्येक तरफ, अर्थात अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ प्रत्येक तत्वों की संख्या बराबर होना क्या कहलाएगा, रासायनिक आपका समीकरण संतुलन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा समीकरण संतुलन में क्या करना है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलन में हमेशा हमें दोनों तरफ के तत्वों को बराबर संख्या में रखना होता है। एक तरफ अगर 4 ऑक्सीजन है दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन होनी चाहिए, अगर एक तरफ 4 कार्बन है दूसरी तरफ 4 कार्बन होना चाहिए। जिनकी जितनी संख्या होगी उन दोनों को बराबर रूप में रखना ही क्या कहलाएगा, आपका समीकरण संतुलन कहलाएगा। ये समीकरण के बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ एक समीकरण होती है कंकाली समीकरण। कौन सी समीकरण होती है, कंकाली, नाम तो अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक है, कंकाली समीकरण, समझ में आ रहा। कंकाली समीकरण में क्या होता है, अभी देखिए कंकाली समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं होता, अर्थात दोनों में तत्वों की संख्या समान नहीं होती। ठीक है, तत्वों की संख्या समान नहीं होती। अगर आप कोई पूछेगा, कर लिए नोट, ठीक है, तो रासायनिक अगर कोई पूछेगा कंकाली समीकरण क्या है तो आप बता देंगे कंकाली समीकरण। ठीक है, कंकाली नाम से ही स्पष्ट है लेकिन कुछ लोग गलत तरीका निकालते। कंकाली का मतलब होता है जो बैलेंस ना हो। ठीक है, दोनों तरफ जिसकी स्थिति बराबर ना हो, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन ना करता हो, वो कंकाली होता है। कंकाली समीकरण वही कहलाएगा। तो बोलेंगे ऐसा समीकरण, परिभाषा देते समय क्या लिखेंगे, ऐसा समीकरण, ठीक है, ऐसा समीकरण जिसके अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान या तत्व संख्या समान ना हो। ठीक है, समान ना हो क्या कहलाता है, समान ना हो क्या कहलाता है, कंकाली समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, समान ना हो कंकाली समीकरण कहलाता है। अजीब लग रहा हो सुनने में, लेकिन ये पढ़ना इसलिए जरूरी होता है। कभी कभी पूछ लेते जब अनबैलेंस होता है केमिकल तो क्या कहलाता है, कंकाली समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, कंकाली समीकरण कहलाता है। ठीक है, ठीक, देखिए अभिकारक एवं उत्पाद, इतना ध्यान दिए, अभिकारक, ठीक है, कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने लिखा, शांत रहेंगे सभी लोग, Mg+O2, ठीक, MgO। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा कि यहाँ पर Mg एक है, यहाँ पर भी Mg एक है, लेकिन O2 यहाँ O2 है, यहाँ पर एक है, इसलिए कौन सा समीकरण है, कंकाली समीकरण। समझा, कंकाली समीकरण। अगर आप इसके बाद आपको हमें सीखना होगा, पहले
समीकरणों को संतुलित करना। समीकरणों को संतुलित करना यही है कि दोनों तरफ हमें बराबर अगर मिल जाते हैं तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, और कुछ नहीं है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब इसे पढ़ने के पश्चात ही हम क्या पढ़ेंगे, अपक्रिया के रासायनिक अपक्रिया के 9 प्रकार जो लिखे हैं हम लोग, उसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें संतुलित करना आएगा नहीं तो हम अपक्रिया करा नहीं पाएंगे, और अपक्रिया करा नहीं पाएंगे इतना तो कोई अपक्रिया कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तब कंकाली समीकरण पुनः एक बार सुनिए, बोलेंगे ऐसा समीकरण जिसके अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान तत्व संख्या समान नहीं होता है, क्या कहलाता है, कंकाली समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, कंकाली समीकरण कहलाता है, समझ में। तो अगर कोई पूछेगा समझा ले जाएंगे ना कंकाली समीकरण क्या है, लेकिन जरूरी है आपको, इसलिए बोल रहे हैं कि पर पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, फिर बार बार याद करना नहीं पड़ेगा। समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेक्चर अगर सुनते हो, अगर समझ में आता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसलिए लिखने से ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन सुनने पर होना चाहिए। इतना समझ में आ गया ना। आगे देखेंगे, इसके बाद अगर कोई पूछेगा तो आप बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अगला पॉइंट होगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना एक एक पॉइंट में हम बता रहे हैं आपको। रासायनिक समीकरण संतुलित करने का यही इतना पॉइंट रखना, याद रखना है कि आपके अभिकारक और उत्पाद में, आपके अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आप उसे चाहे जैसे छोटा बड़ा करके कर सकते हैं, लेकिन याद रखना संख्या उसके सामने लगाई जाती है, क्योंकि आप परमाणु नहीं बढ़ा सकते, अणु बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अणु बढ़ा सकते। देखिए अब ये संतुलित हो गई कि नहीं, जैसे क्या वो कहने का मतलब समझिए, अगर इसी चीज को हम बोल रहे हैं जैसे MgO + O2 एक कंकाली समीकरण को उधार दिए, एक बार इसे लिख लेते हैं। अगर इसी चीज को हम दोबारा अगर लिखते हैं, ठीक है, अब सुनिए जैसे Mg + O2, तो इसे अगर मान लिया हम यहाँ 2 लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 2MgO, एक बन गया आपका संतुलित, ठीक है, क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2MgO2 2MgO, इसलिए क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। इतना समझ में आया ना, संतुलित करना कितना स्टेप सरल है, बहुत स्टेप सरल है। अगर आपको कल पढ़ाया जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कल इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम सब, ठीक है।